ब्रह्मा यानी गुरु ब्रह्मा है। साला संस्कृत में इसको 0 आया होगा परीक्षा में। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने सृष्टि की को उत्पन्न करने वाली शक्ति, जिसको ब्रह्माणी शक्ति कहते हैं, उसके धारक देवता को ब्रह्मा कहते हैं। यानी गुरु के पास वो पावर है, वो शक्ति है, जिससे वो सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर जो करते हैं वो गुरु के पास भी है। गुरु विष्णु यानी गुरु विष्णु है। वैष्णवी शक्ति जिससे पालन पोषण संसार का होता है, उसके देवता विष्णु कहे जाते हैं। गुरु के पास यह भी पावर है जो विष्णु के पास है। गुरु देवो महेश्वरा, वो जो ईश्वर है, जो महेश है, चीफ कंट्रोलर है। महेश का मानी होता है नियंत्रक। वो भी गुरु को पावर है। यानी नहीं रहेगा तो आज जीव को कैसे उसे बनाएंगे। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा है। भाई तो पूरा ट्रांसलेशन है कि उल्टी दहलोस। सीधा उसका अर्थ यही होता है, उल्टा अर्थ मत लगाइए। संस्कृत है और ये तमिलनाडु में तो संस्कृत मूल भाषा है, किसी से पूछ लीजिए। हम तो अपने सारा धूरी है। हम हमारे पांव की धूल लेके क्या करेंगे। हमारे तो गुरु शिव हैं, उनकी धूली लीजिए तो कुछ काम भी बन जाए, कुछ जगत भी ठीक हो जाए और कुछ पारलौकिक जगत भी ठीक हो जाए। मेरी धूल लेके क्या करेंगे। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। आप भी शिव के शिष्य हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं। दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। जो कहे ना, समझ लीजिए एक दिन वहां कहेगा। जो कहे हाँ, चलो वो तो ठीक है, बाद में ना कह सकता है। और जो कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना, उस साला बड़ी खतरनाक होता है। जो ना कह दिया वो एक दिन हाँ कहबे करेगा। जाएगा कहाँ वो। तो बेटवा नहीं मान रहा है तो मानेगा एक दिन जरूर। अगर बेटवा कुछ नहीं बोलता है, चुप, तो समझ लीजिए सारी डेंजरस, कुछ नहीं करेगा ही। आपका मन समझे कि शिव मेरे गुरु हैं, 3 सूत्र ही करने होंगे आपको, और मूलतः महादेव से दया मांगनी होगी। आप लोग तो नमः शिवाय करते नहीं होंगे। कोई करता है नमः शिवाय? कौन भी नमः शिवाय करता है? जरा हाथ उठाओ तो। अरे साला सब झूठ बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, सांस जब भीतर आती है, हर एक आदमी की सांस आती है, सांस जब भीतर आती है तो नमः आया। अपनी गति में, आपको तेज कम नहीं करना है। जैसे सांस चल रही है उसी गति में सांस जब भीतर आई तो नमः आया, सांस जब बाहर गई तो शिवाय गया। इसको रोज कौन कौन 2 बार करता है, 1 बार करता है? कौन करता है? सब करबे करता है। अच्छा गिराइए, धन्यवाद भाई, करते हैं। तो सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय करते हुए महादेव को याद करिए। आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकिएगा, बाजार में मन चला जाएगा, इधर उधर मन चला जाएगा। नमः शिवाय को आपको टुकड़े टुकड़े में करना है सांस पर। 1 बार किया, 5 बार, 11 बार से ज्यादा मत करिए। फिर 2 घंटा के बाद 2 बार कर लिया, फिर 3 घंटा के बाद 1 बार कर लिया। ऐसे ऐसे करके उसको टुकड़े टुकड़े में सांस पर, ऐसे ऐसे सांस मत खींचिएगा प्राणायाम की तरह। जैसे सांस चलती है उसी तरह से नमः आया, शिवाय गया। उल्टा भी मत करिएगा। नमः ही
भीतर जाएगा, शिवाय ही बाहर जाएगा। उल्टा मत करिएगा, इसको करिए, करना चाहिए आपको। सोने के पहले जरूर करिए, जागने पर कोशिश करिए कि हो जाए। होता तो नहीं है, साली चाय याद आती है, चाय शिव तो याद आते नहीं है। लेकिन जब भी जहां भी मौका मिले इसको करिए। आप एक बात जान लीजिए कि जब मैं पैदा हुआ था वो बहुत घनी अंधेरी रात थी। सुबह पैदा हुआ और रात में दिवाली मनाई गई थी। दिवाली के दिन मेरी पैदाइश। रोशनी तो जल गई शाम में मेरे पैदा होने के बाद, लेकिन मैं अंधेरे में पैदा हुआ था। दिन का समय था, 8 बज रहा था सुबह का, लेकिन रात बड़ी काली थी। मेरी जिंदगी भी काली है, खुशियां नहीं है मेरी जिंदगी में, लेकिन सोचता हूं कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएं तो मेरी जिंदगी भी खुशहाल हो जाए। मैं अपने जन्म से कभी प्रसन्न नहीं हूं, न होऊंगा। दूसरों की जिंदगी में अगर खुशियां ला सकें आप, दूसरों की जिंदगी में प्रकाश रोशनी दे सकें आप, इससे बड़ा आपका आना कुछ भी नहीं है। अगर जीवन को सार्थक करना चाहते हैं हम आप, तो दूसरों को रोशन करें, दूसरों के रास्ते को प्रकाशित करें, दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करें और शिव से जोड़ेंगे। इससे बड़ी खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है, वो लौकिक जगत का हो या पारलौकिक जगत का हो। चलिए मैं अब चलता हूं, आप लोगों को प्रणाम मैं निवेदित करता हूं। लेकिन अब आऊंगा मैं चेन्नई तभी जब आप बुलाएंगे, और बुलाने का कारण होगा कि आपने महादेव का काम बढ़ा लिया, लोगों को शिव गुरु से जोड़ लिया। और जोड़िए, हम आपके साथ हैं, वो महादेव भी आपके साथ है। आपको प्रणाम।